हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न है। पुस्तक वैराग्य संदीपनी काव्य रूप मुक्तक भाषा ब्रज भाषा प्रयुक्त छंद दोहा सोरठा। पुस्तक रामाज्ञ प्रश्न काव्य रूप मुक्तक भाषा अवधि प्रयुक्त छंद दोहा। पुस्तक रामलला नहछु काव्य रूप प्रबंध भाषा ठेठ अवधि प्रयुक्त छंद सोहर छंद। पुस्तक जानकी मंगल काव्य रूप प्रबंध भाषा अवधि प्रयुक्त छंद सोहर हंस गति छंद 216। पुस्तक रामचरितमानस काव्य रूप प्रबंध भाषा अवधि प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। छंद संख्या 1074 दोहा। मुख्य रस भक्ति रस कांड 7 कांड। जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, इससे एलटी टेट में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये रचना किसकी है। ये है तुलसीदास जी की, और इसका जो काव्य रूप है ये है प्रबंध काव्य, और भाषा इसकी है अवधि। प्रमुख जो छंद है इसमें दोहा चौपाई है, और छंद संख्या कितनी है 1074, और जो रस है इसमें वो है भक्ति रस, और कांड है 7 कांड। इनमें से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, या इसका काव्य रूप पूछा जाएगा, या इसकी भाषा पूछी जाती है, या प्रयुक्त छंद पूछा जाता है। मतलब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है पुस्तक पार्वती मंगल, जो काव्य रूप है इसका प्रबंध भाषा अवधि प्रयुक्त छंद मंगल हरि गीतिका, और छंद संख्या है 164। पुस्तक है कृष्ण गीतावली काव्य रूप है गीति काव्य, भाषा है ब्रज भाषा, छंद संख्या है 61। पुस्तक है गीतावली काव्य रूप है गीति काव्य, भाषा है ब्रज भाषा, मुख्य रस है वात्सल्य रस, कांड है 7 कांड। पुस्तक है विनय पत्रिका काव्य रूप है गीति काव्य, भाषा है ब्रज भाषा, छंद संख्या है 279, मुख्य रस है भक्ति रस। पुस्तक है दोहावली काव्य रूप है मुक्तक, भाषा है ब्रज भाषा, प्रयुक्त छंद है दोहा सोठा, छंद संख्या है 573। पुस्तक है वैरवे रामायण काव्य रूप है मुक्तक, भाषा है अवधि प्रयुक्त छंद है वैरवे छंद, छंद संख्या है 69, कांड है 7 कांड। पुस्तक है कवितावली काव्य रूप है मुक्तक, भाषा है ब्रज भाषा, प्रयुक्त छंद है कवित छप्पय, कांड है 7 कांड। इनमें से आपको एलटी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस रचना की भाषा कौन सी है, और इसमें जो है कौन सा छंद है, और कई बार कांड भी पूछ लेते हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। जो रामचरितमानस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसका जो प्रकाशन हुआ था तो वो हुआ था 1631 में, और इसको जो लिखने में कितना समय लगा था, तो इसकी रचना में जो है कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। रामाज्ञ प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की। पूछा जा सकता है कि कृष्ण गीतावली में जो है गोस्वामी जी ने किसकी रचना की है, तो कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी ने कली काल का वर्णन किया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास जी ने कली काल का वर्णन किन रचनाओं में किया है, तो ये क्या है रामचरितमानस और कवितावली में।
कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना का काव्य माना है। ये पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने किस रचना को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है, तो ये कहा है रामचरितमानस को। आपको याद रखना है। मानस में 7 कांड का या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है। ये जो कांड है ये भी एलटीटेट में पूछे जा सकते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाया के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। राम का अयोध्या त्याग और पथी के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगाने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट है।